हमारे घर से चोरी कर ले जाए तो हमारे लिए घातक है ही। अगर हमारे घर से प्रयास करने पे भी चोरी नहीं कर पाए तो हमारे घर के बाहर ऐसे कट्टस कर जाए, बोले या घर से चोरी नहीं मिली, जब तक हमको माखन नहीं मिलोगे या घर के सब लोगों को जीना दुश्वार करूंगा। तो बोले कहा करे, बोले पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएगा, हम जब निकलेंगे सब ऊपर से गिलो तो कंकड़ फेंक के मार दे। हमारे बालक अकेले बाहर निकल जाए तो ऐसा जोर से नोच के भाग जाए। एक गोपी बोली मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं करे। बोले कहा कर दियो, बोले मैं हनादि निवास तो, बोले मेरे घर आयो चोरी नहीं कर पायो तो सवेरे सवेरे मुझसे बोलो तेरे घर से चोरी नहीं आई है, कल हमको मक्खन नहीं मिलो है। मैंने की तो लाला अब कहा, बोले कल तेरे घर में सब भूखे रहेंगे, तेरे घर भोजन ही नहीं बनेगा। बोले ऐसा कहा करेगा, बोले तू देखियो कल क्या करूंगा मैं। यशोदा मैया बोली कहा कियो, बोले मैया हम सब लोगन के उठवे ते पहरे तुम्हारो लाला आयो और सवेरे सवेरे धोती वोती उतार के और नंगो के हमारे चूल्हे पे बैठ के सब कर आयो। अब बनाओ भोजन, कैसे बनाओ। मैया ने मुंह पे हाथ रखो, बोले सांची कहो मेरो लाला ऐसा करे। बोले मैया हम सच्ची कह तुम्हारे लाला ने ऐसा किया। ये सब बातें सत्य नहीं है बंधु, ये सब बहाने हैं गोपियों के। एक गोपी बोली मैं अपने घर में पंजीरी भूज रही, तुम्हारा लाला आ गया। मोते आके बोलो कहा कर रही हो भाभी। मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण की पूजा है तो उनके काजे पंजीरी भूज रही हूँ, भोग लगेगा पंजीरी को। तो मोते बोलो भाभी सांची कहूं तो मैं ही सत्यनारायण हूं, ये सब नकली सत्यनारायण है तुम्हारे घर में बैठे कहां है। तू मेरी पूजा करा दे, मेरे आगे पंजीरी धर दे, भोग लगा दे और पाले। अब मैं तो नेक हंस गई, मुस्कुराएगी। मैंने कहा लाला मजाक मत करे कर, और नेक ऐसे धर दियो के कान के नीचे। तो मोते बोलो तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया तो भोगना पड़ेगा। भैया बोली फिर क्या किया। बोले कहां ते कुत्ता के दो पिल्ला उठा लाए और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर धर के भाग गए। और मुझसे बोल के गए नेक्स्ट सत्यनारायण को जाके देख लियो अपने। मैंने जाके देखे तो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा तुम्हारा लाला। बंधु ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये त्रिलोकी नाथ का स्वभाव है, ये जगन्नाथ का स्वभाव है। ये हमारे वृंदावन हरिलाल बड़े सीरियस लगते हैं ना, है नहीं है बिल्कुल भी। संसार के लोग अपने आप को बनावटी दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ऐसे हमारे लाल जी भी दिखाते ऐसे कि हम बड़े सीधे हैं, बड़े सच्चे। देखो नहीं खड़े रहे, वे बहुत चतुर हैं भैया। भीतर इतने नेक्स्ट से लाला है लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है इनके, बहुत उधम मचा। यशोदा मैया को क्रोध आया, मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। यशोदा मैया कभी ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को। कैसे उठाती है यशोदा मैया, पद है। कैसे उठाती है यशोदा मैया, सुनो आप भी ऐसे उठाया करो लाल जी को। मैया जाती हैं, ठाकुर जी पीरी रजाई ओढ़ के सोमे, और वहां में भी मैया इत्र लगावे रात में, लाला को रात भर सुगंधी आती रहे। वह पीरी रजाई को ओढ़ करके ठाकुर जी सोमे, मैया जाकर के बिस्तर के बगल में बैठ जाए और लाला के एक चरण को दबाना प्रारंभ करे, और दबाते दबाते फिर भैरव राग में गावे। मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई। लाला चल वो रह गई, उठ जा चल। ठाकुर जी ना उठे, उठ तो गए लेकिन मैया को परेशान कर रहे हैं, तो क्या करें। ऐसे चदरिया हटाए के अपनी आंखन को निकारे और टिमटिमाते हुए मैया को देखें। बोले पहले मुझको जे बता मुझको कहा देगी। अच्छा मतलब उठवे के काज भी तो को कुछ चाहिए। बोला हाँ पहले मुझको बता आज मुझको कहा देगी। तब यशोदा मैया कहती तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया
मैं नई मुरलिया लेके आई हूँ लाला तेरे का जी, चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ जाते, उठ के कहाँ है मुरलिया, कहाँ है? मैया वही पुरानी दिखा दे, ले जी ये मैया तू बात बना, फिर से सो जाए ठाकुर जी, मैं ना उठ रहा। पीत पट दूर दे मुख ते, पीत पट पीत रजाई दूर दे मुख दे, छाड़ दे अलसई। लाला ऐसा आलस ना करो करे, चल या को पीरी रजाई को हटा, अपना मुख दिखा, देख मैं तेरी बलैया लाऊं, तेरी आरती उतारूं, कैसे सुंदर लग रहा हो मेरा लाला। ना मैया पहले मुख को छू दे। यशोदा मैया बोली अब कैसे उठाऊं लाला को। सोई मैया लाला को एक प्रलोभन देती है, क्या? गायन के गलबंद खूंटे वे तो डगर बन की लई। देख लाला तू तो सो रहे हो और आज देख कहा गए हो। ठाकुर जी बोले कहा गए हो मैया? बोले जिन गैया को तू चरावी ले जावे ना, उनको आज बलराम लेके जा रहा है वन में, और सबरी गैया को लेके जा रहा। इतने में ठाकुर जी ने महाराज रजाई दूर फेंकी, उठ के बैठ गए। बोले या बलराम को मैं अभी बताऊं। सोई अपनी बंसी ढूंढने लगे, काली कमरी पहनने लगे। इतने में मैया ने लाल जी के मुख से दूध लगाई दियो, और दूध मुख से लगते ही ठाकुर जी की मंगला हो गई। यशोदा मैया ने आरती कर दी। चल अब बात मत बनावे, बलराम कहीं ना गयो, अब तू उठ गयो। ठाकुर जी बोले मैया तो बहुत छलते उठावे मुंह को, तो तू उठे ही ना तो कहा करूं। ऐसे मैया यशोदा नित नए लोभ लोभाने भाव से लाल जी को उठाती। बंधु अपने घर के ठाकुर जी को भी ऐसे कर, रात्रि में सुलाने के बाद कुछ नवीन, कोई लड्डू बनाओ, कोई ऐसी सामग्री बनाओ, कुछ नए वस्तु लाओ, नए वस्त्र ले आओ। वे घर के लाला हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है भैया, उनको ऐसे भाव से मत करो। और सुबह सुबह उठावे जाओ ना तो उस नई वस्तु को ठाकुर जी के सिराने रखो, और तब इसी भाव से उठाओ, देखो लाल जी हम आपके लिए क्या लाए हैं, जल्दी से उठ जाओ। और फिर इस भाव को कह के ठाकुर जी को उठाओ, और फिर उठाते ही ठाकुर जी की मंगला आरती करो। आरती करने के बाद ठाकुर जी को दूध भोग लगाओ, उठते पट दूध पियो। कई बार ठाकुर जी कैसे उठते हैं तो रसिकाचार्य वर्णन करते हैं, बोले यशोदा मैया लाल जी के सिरहाने अपना हाथ रखे, और हाथ रख के लाल जी को ऐसे उठावे, अभी सो ही रहे ठाकुर जी, और ऐसे मुख से दूध को पात्र लगा दे। सोते सोते ठाकुर जी दूध पीने लगे, पीते जैसे पूर्ण हुए सोई ठाकुर जी की आंख खुल जाए। लाड़ चाप के लाला है ना, ऐसे ही उठे, इसी भाव से सेवा। और ये जो राग अभी हम गा रहे थे, ये सुबह भोर का राग। अगर किसी की गायन शैली अच्छी हो, ये 2-3 राग सीख लो, रात में बिहाग, सुबह भैरव, तो ठाकुर जी को इन्हीं भावों से उठाओ। सेवा में बहुत सुख है बंधु, पर वो सेवा ऐसे ही की जाए कि लाल जी प्रत्यक्ष विराजमान। लोग बाग ठाकुर जी को सामान्य पाषाण मान करके सेवा करते हैं बंधु, वो सेवा नहीं है, क्यों? खाना पूर्ति है। सेवा करते करते एक दिन अनुभव होने लग जाए कि ठाकुर जी की जैसे हमारी त्वचा वैसी त्वचा है, ठाकुर जी बिल्कुल वैसे नहीं। और हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रदर्शन। मुझसे कितने लोग कहते हैं महाराज जी आप अपने लाल जी के नित्य दर्शन का एक वो कुछ करिए ना। नहीं, क्यों? हमारा बेटा सुंदर है तो क्या हम रोज उसको प्रचार करते रहे? ब्रॉडकास्ट में सबको उसको फोटो ही भेजते ना, देखो हमारा लाला जैसा लग रहा, हमारा पुत्र जैसा, हमारी बेटी देखो ऐसी लग रही है, ऐसे घूम रही है। ठाकुर जी को क्यों करते हैं हम? कभी कभी बात अलग है, किसी की श्रद्धा बने तो कभी कभी के लिए ठीक है। अपने निज ठाकुर जी को जितना हो सके छुपाओ, अपने पास रखो। यशोदा मैया ने लाल जी को आज चिल्ला करके उठाया। ठाकुर जी उठे, आंख मीड़ी, आज मैया ने ऐसे क्यों उठाया मुंह को? ठाकुर जी जैसे ही गए तो देखे बहुत सारी गोपियां खड़ी हैं। मैया के पल्लू से जाकर के छुप गए ठाकुर जी। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहाँ कह रही हैं? कोई गोपी कछु, कोई गोपी कछु, कोई गोपी कछु। ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा कह रहा हूं, मुझको जो ना पता उनको घर कौन सी गली में सब झूठ बोल रही है जे।
लेकिन छोटे से लाल जी की बात कौन माने। यशोदा मैया तो हाथ पकड़ करके दोनों ऐसे पकड़ लिए और लाल जी को डांट रही हैं। लाल जी ऐसे गोपियों को देख रहे हैं और गोपियां दूर से ही बलैया ले रही हैं। हाँ दिख गयो हमारो चंद्रमा, दिख गयो हमारो लाला, दिख गयो। अब नहीं शांति पड़ रही है हृदय को। जब मैया ज्यादा डांटने लगती गोपियां जाती, नहीं भैया नहीं, बस इतना ही रहे, इससे ज्यादा नहीं, कोई बात ना, हमारो ही तो लाला। ऐसे ठाकुर जी की मधुर बाल लीला। अब हम शीघ्र आगे चले। भगवान की आगे दामोदर लीला आती है। एक दिन ठाकुर जी को मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। ठाकुर जी उखल में बंध गए, दो वृक्षों के बीच से निकले, स्पर्श करते ही वृक्ष टूट के गिर गए और नलकुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने